नमः संस्कृताय। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम आचार्य नवल किशोर कांकर जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आचार्य नवल किशोर कांकर, इनके पिता का नाम जमनालाल कांकर है। जन्मतिथि 5 जुलाई सन 1910, आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी संवत 1967। निधन तिथि 29 अप्रैल सन 1996, वैशाख शुक्ला एकादशी संवत 2053। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। कृतियाँ: वैदिक काव्य राष्ट्रवेदः, लौकिक काव्य द्विजदशा प्रकाशः, मुम्बापुरी वर्णनम, गद्य काव्य यात्राविलासः, ललित निबंध शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदः, कथा आदर्श कन्या सुकन्या, भ्रातृस्नेह। तो अब इनके जीवन के विषय में जानते हैं। पंडित नवल किशोर कांकर। पंडित नवल किशोर कांकर का जन्म आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी संवत 1967 तदनुसार 5 जुलाई 1910 में जयपुर के प्रख्यात कथावाचक विद्वान जमनालाल कांकर के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यावस्था में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से आपका पालन पोषण पितृव्य गणेश नारायण ने किया। आपने स्वयं पाठी के रूप में अध्ययन करते हुए व्याकरण शास्त्री परीक्षा पंजाब से प्रथम श्रेणी में, साहित्याचार्य परीक्षा राजस्थान शिक्षा विभाग से द्वितीय श्रेणी में तथा साहित्य काव्य तीर्थ की परीक्षा कलकत्ता से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। हिंदी विषय से भी आपने अनेक उपाधियां प्राप्त की, यथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न परीक्षा द्वितीय श्रेणी में, राजस्थान विश्वविद्यालय से साहित्य रत्नाकर परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात आपने संस्कृत महाविद्यालय राजगढ़ अलवर में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात श्री स्वरूप गोविंद पारीक कॉलेज जयपुर में संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए आप सेवानिवृत्त हुए। आपकी विद्वत्ता और कार्यकुशलता से प्रभावित होकर पारीक कॉलेज प्रबंध समिति ने आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 1975 में राजस्थान सरकार द्वारा आपको यात्रा विलासम कृति पर पुरस्कृत किया गया। आपकी यह रचना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित हुई। आपको बिहार के राज्यपाल ने अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के मुजफ्फरनगर अधिवेशन में कवि शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। कांकरोली में विद्या भवन की रजत जयंती पर आयोजित कवि सम्मेलन में कवि भूषण की उपाधि प्रदान की गई। 1969 में भारतीय विद्या प्रचार समिति गोंडा उत्तर प्रदेश ने आपको कवि चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। 1972 में राजस्थान संस्कृत संसद जयपुर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रौढ़ संस्कृत गद्य लेखन प्रतियोगिता में यात्रा विलासम पुस्तक पर गद्य सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय परिषद प्रयाग ने आपको सन 1973 में महामहोपाध्याय का सम्मान प्रदान किया। सन 1977 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने प्रबंध गद्य माधुरी पर माघ स्मृति पुरस्कार दिया। राजस्थान सरकार द्वारा सन 1984 में संस्कृत दिवस पर आपको सम्मानित किया गया। आचार्य कांकर जी को वैदुष्य एवं सारस्वत साधना के आधार पर वर्ष 1984-85 में राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया गया। कृति परिचय। अब इनकी कृतियों के परिचय को देखते हैं। पंडित प्रवर नवल किशोर कांकर का सुप्रसिद्ध ग्रंथ राष्ट्रवेद है। आदर्श कन्या सुकन्या तथा भ्रातृस्नेह नामक 2 कथाएं और यात्रा विलासम गद्य काव्य है। इसके अतिरिक्त शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंद इत्यादि निबंध संग्रह हैं। आपने ढूंढारी भाषा में शैल सपाटा,
लाखीणा बोल तथा ब्रजभाषा में नवल सतसई की भी रचना की है। राष्ट्रवेद। पंडित नवल किशोर कांकर जी ने प्राचीन वैदिक शैली के आधार पर राष्ट्रवेद नामक नए वेद की रचना की, जिसमें आधुनिक भारत की स्थितियां, देश की उन्नति की कामना, नेताओं का चरित्र आदि वर्णित है। प्राचीन वैदिक शैली में नवीन विषय को आधार बनाकर लिखे गए राष्ट्रवेद की शैली अत्यंत उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ है। इस नवीन वेद में वैदिक गायत्री छंदोवत राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें 3 पाद और 24 अक्षर हैं। प्रथम सूक्त से पूर्व में आचार्य कांकर ने राष्ट्र गायत्री मंत्र का प्रयोग भी किया है। यथा महोराष्ट्रस्य धीमहि वरीयो द्युम्नवर्धनम धीयस्तनः प्रचोदयात्। राष्ट्रवेद 11 सूक्तों में विभक्त है। प्रथम श्रेयः सूक्त, द्वितीय गुरु सूक्त, तृतीय मातृभू सूक्त, चतुर्थ राष्ट्र सूक्त, पंचम राष्ट्रपति सूक्त, षष्ठ गांधी सूक्त, सप्तम नेहरू सूक्त, अष्टम इंदिरा सूक्त, नवम कृषक सूक्त, दशम दिष्ट सूक्त तथा एकादश अभीष्ट सूक्त के नाम से अभिहित है। यात्रा विलासम। यह गद्य काव्य स्वयं नवल किशोर कांकर द्वारा की गई उत्तराखंड की यात्रा पर ललित निबंध शैली में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। इसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, ऋषिकेश आदि स्थानों का सुंदर वर्णन है। उक्त ग्रंथ में आधुनिक ट्रैवलॉग विद्या की झलक दिखाई देती है। आपने इस काव्य में देहल्यां स्त्रीजनः, देहल्यां पुरुषाः, हरिद्वार गंगा तटम, स्त्रीणां स्नानम, पर्वतीयाः स्त्रियः इत्यादि शीर्षकों से मानव स्वभाव का तथा विभिन्न प्रकार के स्त्री पुरुषों के रहन सहन, बोलचाल, आचार विचार आदि का समुचित वर्णन किया है। आप प्रकृति वर्णन में भी प्रवीण हैं। भैरव घाटी भयंकरता, मार्गे झंझोत्पाताः, उत्तरकाशी मार्गे वर्षोत्पाता आदि विषय बिंदुओं के माध्यम से आपने इस काव्य में अत्यंत सुंदर प्रकृति चित्रण स्फुटित हुआ है। यात्रा विलास में यात्रा का सरल सरस स्वाभाविक चित्रण दृष्टव्य है। त्वरित गमन। पश्य पश्य कथम विस्मरसि पेटिकां बहिरेव गमनोन्मत्तं, कथम पुरः प्रयासि महिलामपि न पश्यसि, यौवनान्ध मां पादेन किं प्रहरसि। आदर्श कन्या सुकन्या। यह पारंपरिक शैली युक्त पौराणिक आख्यान पर आधारित कथा है। भ्रातृ स्नेह। यह पारिवारिक इतिवृत्त पर आधारित सामाजिक कथा है। इसमें क्षमाशील स्नेह युक्त बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का अकारण कोप करने के बाद पश्चाताप दर्शाया गया है। द्विज दशा प्रकाश। इस पद्यबद्ध मुक्तक काव्य में तत्कालीन द्विज दुर्दशा को व्यक्त किया गया है। इसमें कवि द्विज बंधुओं को संध्या वंदन, वेदाध्ययन आदि कर्मों में संलग्न होने के लिए तथा सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुंबापुरी वर्णनम। इस पद्यमयी लघु काव्य में कांकर जी ने विश्व प्रसिद्ध मुंबई नगरी का साहित्यिक शैली में वर्णन किया है। सर्वप्रथम इस रचना का प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में हुआ। शास्त्र सर्वस्वम। सन 1975 में प्रकाशित यह ग्रंथ वेद, दर्शन तथा साहित्य नामक 3 स्कंधों में विभक्त है। वेद स्कंध। इस स्कंध में आचार्य कांकर जी ने सृष्टि प्रवर्तक ऋषि, वेद प्रवर्तक ऋषि और गोत्र प्रवर्तक ऋषि इन 3 प्रकार के ऋषियों का प्रतिपादन किया है तथा वैदिक विज्ञान विषय बिंदु द्वारा विज्ञान विषयक वर्णन किया है, जिसमें सौर विज्ञान, जल, थल, नभ, चर विमान, वृष्टि विज्ञान इत्यादि प्रमुख हैं। दर्शन स्कंध। दर्शन नामक स्कंध में शास्त्रज्ञ कांकर जी ने 6 दर्शनों के स्थान पर वैशेषिक, सांख्य और वेदांत इन 3 दर्शनों की महत्ता का ही प्रतिपादन किया है। साहित्य स्कंध। इसमें साहित्य विषयक शब्द शक्ति, गुण, दोष, रस तथा अलंकारों का उल्लेख मिलता है। आचार्य नवल किशोर कांकर ने अपनी मातृभाषा
ढूंढारी में भी गद्य व पद्य की रचना की है। यथा अपनी यात्रा का वर्णन आपने ढूंढारी पद्यों में लिखकर सैल सपाटा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। इसी प्रकार ढूंढारी भाषा में सुभाषित की रचना कर लखीणा बोल शीर्षक से और प्रसिद्ध कादंबरी कथा को भी गद्यात्मक ढूंढारी भाषा में रचना की है। आप द्वारा ब्रज भाषा में विरचित ग्रंथ नवल सतसई भी प्रसिद्ध है। इसमें 700 मुक्तक पद्य हैं। नवल सतसई में वंदना, लोकनायक, देशभक्ति, सुधा, ऋतु विलास, प्रकृति वर्णन, सरित सुषमा, श्रृंगार विहार, बंग विध्वंस, अन्योक्तियाँ इत्यादि विषयों का वर्णन है। आपने स्वदेश प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखा है, नगर नालिका वापिका, 3 कुंड पुरमाही, जयपुर पेरिस दूसरो, सुरतियहूँ ललचाही। लाखीणा बोल 314 दोहों का मुक्तक काव्य है। यह काव्य अरदास, महावलोदेश, सुवावणी बाता, चुभती चुटक्या, रूपाली प्रकृति और रंगीला सुर नामक 6 प्रकरणों में विभक्त है। लखीणा बोल काव्य की प्रशस्ति में कांकर जी के लिए शुभ संशा प्रकट करते हुए राष्ट्रपति सम्मानित देवर्षि कलानाथ शास्त्री लिखते हैं, इन लाखीणा बोल काव्य का लिखवाला श्री कांकर जी हिंदी साहित्य के लारे संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य का भी लूठा विद्वान मान्या जावे है। जिससे चमत्कार आकी नवल सतसई आद हिंदी रचनावा में मिले छे। ऊँसू बेसी चमत्कार संस्कृत रचनावा में दीखवा में आवे छे। ऊंचा गद्य काव्य लिखवा में तो ई जमाना का बाण भट्ट बाजे छे। सैल सपाटा में कांकर जी ने अपने सुख दुख मौज मस्ती के अनुभव को काव्यात्मक ढूंढारी भाषा में व्यक्त किया है। इस प्रकार संस्कृत, हिंदी, ढूंढारी भाषाओं में सतत साहित्य साधना करते हुए आचार्य महामहोपाध्याय नवल किशोर कांकर ने 86 वर्ष की आयु में वैशाख शुक्ला एकादशी संवत 2053 तदनुसार 29 अप्रैल सन 1996 को देवलोक प्रयाण किया। इस प्रकार आज हमने पंडित नवल किशोर कांकर जी के जीवन परिचय को जाना, उनकी कृतियों को देखा। ऐसे ही हम आगे अन्य कवियों के जीवन परिचय को भी जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।